असार संसार समुद्र मध्य समजितो में शरणम की मस्ति है। गुरु कृपालोक पयाव तेव विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड खंड कहने से मुख नहीं मीठा होवे। खंड खंड कहने से मुख नहीं मीठा होवे। मुख तो होवे मीठा कुछ खांड ही के खाने से। मुख तो होवे मीठा कुछ खांड ही के खाने से। निम निम कहने से कड़वा न होवे मुख। निम निम कहने से कड़वा न होवे मुख। मुख तो होवे कड़वा कुछ नीम को चबाने से। मुख तो होवे कड़वा कुछ नीम को चबाने से। पानी पानी कहने से प्यास ना बुझेगी कभी। पानी पानी कहने से प्यास ना बुझेगी कभी। प्यास तो बुझेगी कुछ जल ही के पीने से। प्यास तो बुझेगी कुछ जल ही के पीने से। ऐसे राम राम कहने से राम ना मिले रे भैया। राम राम कहने से राम ना मिले गो भैया। राम तो मिले गो घटमा राम पहचाने से। राम तो मिले गो घटमा राम पहचाने से। खंड खंड कहने से मुख नहीं मीठा होवे। परम वंदनीय। अब जो अपने मेहमान आए वो तो हिंदी भाषी है नहीं। मेहमानों को आपने बुलाया वो तो हिंदी भाषी नहीं है ना। और आप लोग विराजमान हो तो सब आप गुजराती भाषी हो।
तो क्या करना चाहिए? पूर्व में पश्चिम में? आप गुजराती लोग समझ लोगे हिंदी को? हाँ? पीछे से आवाज नहीं आई? परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सदगुरु कबीर साहेब, परम पूज्य महंत साहिबों, साधक वृंद, उपासक महोदयों, वडील वर्ग, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज के प्रसंग की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सांगोपांग रूप से आपको समझाई। बहुत दिनों से महेश भाई का संकल्प था कि मेरे गृह प्रांगण में एक बहुत बड़ा सत्संग का समारोह मुझे रखना है। इस बात की जानकारी तो रमेश भाई के कहने से पता लगा मुझे कि बहुत समय से ऐसी वांछा थी इनके मन में, और आपके अंदर में जब शुद्ध बुद्ध भावना लहरें लेती हो हृदय मंदिर में, उसमें परमात्मा का साथ रहता है, उसमें परमात्मा का हाथ रहता है उसके ऊपर, परमात्मा की उर्मी उसको अंदर में से उद्बोध देती है और वो व्यक्ति उस कार्य को कर छूटता है। वो समय वो घड़ी आज आई। ये बोलता कौन है? डबल बोली तो नहीं चलेगी ना। मुझे याद नहीं है, बहुत समय पहले सोम जी के घर में हमने आरती की। सोम जी के बरंडा भगोरा भूल जाता हूँ। सोम जी भगोरा मेरे परम मित्र और धर्म की शाखा को अपना खून पिला के आकाश तक पहुंचा देने की भावना वाले। पानी पिंडाने से आपको कोई जितना ऊंचाई में होने होता उतना हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। उस व्यक्ति ने धर्म की भावना को अपने जीवन का खून पिला के, खून पिलाने के बाद उसको आकाश गमन में 4 चांद लगाने की उसके अंदर में बहुत कोशिश की, और कबीर साहब के नाम ही उस आदमी ने 4 चांद लगाए भी। जब भी मुझे मिले हैं तो वो मुझे पास कबीर साहब के सिवाय कोई बात नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि उसको कबीर साहब के सिवा दूसरा कोई सत्य बोधि मिला नहीं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत पुट लगी होती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लीकेज होता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विभेद होता है। लेकिन कबीर साहब में कोई लीकेज नहीं। कबीर साहब ने बताया धर्मदास साहब को, धर्मदास सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का यह है कि उसकी जिंदगी में लीकेज है। अगर कोई कारीगर लीकेज बंद करने वाला मिल जाए और लीकेज बंद कर दे तो जैसे घड़ा आपके घर में रखा हुआ है तांबी पीतल का, उसमें माता बहनें पानी भर देती हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद कहीं कहीं लीकेज हो जाता है उसमें, तो माता बहन पानी डालती जाएगी, वो लीकेज होकर निकलता जाएगा। दिन भर भरते रहिए पानी, दिन भर भरते रहिए, वो खाली का खाली रहेगा। लेकिन कोई कारीगर बताया कि भाई इसमें लीकेज आओ, लाओ लीकेज को मैं ठीक कर देता हूँ, वो लीकेज को ठीक कर दे, उसको रेन लगा दे, रेन। उसके बाद में एक बाल्टी पानी डालिए तो आधा आ जाएगा। वही दशा हमारे जीवन की है। कबीर साहब फरमा रहे हैं इस मनुष्य के जीवन में लीकेज बहुत है। कहीं काम का लीकेज है, कहीं क्रोध का लीकेज, कहीं मोह का है, कहीं अहंकार का है, आशा का है, तृष्णा का है, जुगुप्सा का है, लीकेज ही लीकेज है। उसमें कितना ही अमृत डालेगा परमात्मा, कहाँ भरेगा वो? भर नहीं सकता। पूरा जीवन आपका चला जाएगा जब तक लीकेज बंद नहीं होंगे। हमारे अंदर की पावन शक्ति, हमारे अंदर का पावर, परमात्मा का दिया हुआ जो सिंचन करता है परमात्मा, जिस पावर से परमात्मा हमको सिंचन करता है, वो पावर अगर पूरा का पूरा देह में रक्षित रहे तो ब्रह्म का बाप हुआ।
परमात्मा आपको जीवित रखने के लिए, सिंचित करने के लिए जो पावर देता है, परम धाम से परमात्मा सदगुरु महाराज जो चैतन्य की धारा से आप उनको सींचते हैं, वो चैतन्य की धारा हमने इतने लीकेज कर डाले इस देह के अंदर में कि निकल जाती है। परमात्मा सिंचन करते करते थक जाता, तब जानता कि ये नहीं मानेगा, ये तो छिद्र छिद्र करता ही रहेगा। इसलिए परमात्मा फिर समय देख करके उसका चैतन्य का सिंचन बंद कर देते। तो राम बोलो भाई राम। ये तो आप रात में सोए हैं तो भले आप सोए हैं नींद में, आपको नहीं मालूम है परमात्मा आपका सिंचन करता है। परमात्मा आपका सगा बाप है। आप सोए हैं गहरी नींद में तो आपके पास बैठता है, पास बैठ के आपको जीवित रखने के लिए आपकी नाक में श्वास आप प्रसरित करता है, श्वास आपको वापस निकालता है बाहर। श्वास प्रश्वास की क्रिया आपको कहाँ मालूम है? सोने के बाद में इंद्रियां सुसुप्त हो जाती हैं। प्राण भी तो एक दिव्य इंद्रिय है ना, उस प्राणों को आपके अंदर डालने की प्रक्रिया परमात्मा करता है आपके पास बैठ के। अंदर में शुद्ध श्वास डालता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है। जब तक आप नहीं जगते तब तक वो बैठा रहता है, मेहनत करता है। क्या आपके बाप का नौकर है? नौकर नहीं, इसका स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव है कि मेरा अंश है ये। आप परमात्मा के अंश हो, आप कोई काल कराल के अंश नहीं है, माया ममता के अंश नहीं है। आप जगत के जगदीश्वर सदगुरु परमात्मा के अंश हैं। आप परमात्मा ने ये मूर्ति को बनाया, माता पिता ने नहीं बनाया इस मूर्ति को। माता पिता के बाप की ताकत नहीं कि मूर्ति बना दे। तब तो हर माता चाहेगी कि लड़का लड़का हो, लड़की क्यों चाहेगी? उसके हाथ में नहीं है। जब परमात्मा सूक्ष्म शरीर की आकृति में अपना अंश उतारता है, प्राण उतारता है परमात्मा, तभी हम प्राणी बनते हैं ना। प्राण जब उतारता है परमात्मा, तो प्राण उतार देने के बाद में जो माता के उदर में पिंड है, उस पिंड की रचना परमात्मा करने बैठता है कि मैंने प्राण उतारा इस पिंड में, तो मेरा अंश हुआ ना। अब इसके नाक की जगह नाक होना चाहिए, आँख की जगह 2 आँख होनी चाहिए, कान है तो वहाँ कान भी होने चाहिए, कहीं गड़बड़ न हो जाए। परमात्मा अपना अंश है, मेरा पुत्र है समझ के 9 महीने तक माँ के गर्भ में विराजमान रखे आपका निर्माण करते हैं। कहाँ के गुण बनेंगे आप? बनाया अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बना के मूर्ति सुंदर, वो बैठा आप सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मक्का मदीने में, भटकते द्वारका काशी फिर पत्थर के पूजने में। भले भांग कुएं पड़ी कोई न करे विचार, जड़ पत्थर पूजक फिर तक चेतन करता। बनाया अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। 9 महीने तक परमात्मा अंदर बैठ के माँ के उदर में आपका निर्माण करता है। कहाँ उसकी ऋण बनेंगे आप? उसकी ऋण से ऋण नहीं बन सकते। तो आप कभी कभी कहेंगे कि जब ऐसी बात है तो फिर कभी कभी कोई पुत्र जन्मता है, उसकी ललाट में आँख होती है, किसी को 2 हाथ के बदले 4 हाथ होते हैं। कोई कोई ऐसा जन्मता है बालक या बालिका कि उसकी छाती में माथा होता है। किसी ने पूछा कि परमात्मा जब आप बैठ के कारीगर हो, दुनिया भर के सबसे बड़े क्रिया करता, आप बैठ के जब वो मूर्ति बनाते हैं, आप बैठ के उसमें अपना अंश डालते हैं, तो ये क्यों हो जाता है? परमात्मा कहते हैं कभी कभी कोई मेरा भक्त मुझे चिल्ला चिल्ला के वीर की वेदना में मरता हूँ कि करता हूँ, इसलिए जब बुलाता है और 2 मिनट उसको मिलने के लिए चला जाता हूँ, तो उसी में माया को मौका मिलता है, सब बड़ बड़ खेल खेल लेती है। माया तो आपका सत्यानाश करना चाहती ही है, लेकिन परमात्मा की हाजिरी में कुछ नहीं कर पाती। कभी कहते हैं मीरा का कागज आ गया हो इस तरह का कि परमात्मा आप मिलते हो, नहीं तो मैं कूद के कुएं में प्राण देती हूँ। मीरा के कागज को सुन के भाई कभी जाना पड़ा होगा तो माया को मौका मिल गया। प्रहलाद को उसका पिता जब बहुत बड़े स्तंभ से उसको आलिंगन करने के लिए कहता है कि स्तंभ से, अग्नि स्तंभ है वो, पकड़ो इसको, तो बोले मुझे दौड़ के जाना पड़ता है, उस स्तंभ के अंदर इकट्ठा हो गया। जब कभी प्रहलाद की तरफ से हाय हाय की आवाज़ आई, तब दौड़ के गया तो माया को मौका मिला। कभी ध्रुव और प्रहलाद की तरह से मीरा के पास जाना पड़ा, कभी ध्रुव के पास जाना पड़ा। ऐसे मौके जाता हूँ तो माया देखती रहती है, मौका मिलती है, कुछ का कुछ कर देती है। बाकी है तो आप बहुत बड़े महापुरुष के अंश। उस महापुरुष ने इसलिए बनाया आपको कि छोटा सा जो हमने बनाया आकृति वाला स्वरूप,
और 9 महीने बाद बाहर माता गर्भ से निकलेगा और मुझ बाप को याद करके सिंचन करता हूँ मैं, उस सिंचन के आधार के डोर को पकड़ के मेरे धाम तक आएगा, मुझे मिलेगा। और ऐसा नहीं छोड़ देता, वो बोलता बालक मैं तेरे अंदर उतर गया हूँ, ऐसे मत मानना कि मृगतारा की तरह से मृग ने छाला को छोड़ दिया और मृग स्वतंत्र हो गया, ऐसा नहीं मानना। मैं तुझे मिलने पाऊंगा, मैं तुझे मृत्युलोक में भोग रहा हूँ, भेज रहा हूँ तो भिखारी बना के नहीं भेज रहा हूँ। तेरे अंदर घट में ज्ञान, वैराग, शील, संतोष, दया, धैर्य, गुरु भक्ति, ये सब मैं डाल के भेज रहा हूँ। तुम कभी हृदय मंदिर की पुड़िया खोलना। क्या भाग्य है हमारे जन्म। उसके बाद में इस मूर्ख आदमी ने, काले माथे के आदमी ने हृदय मंदिर में कभी डुबकी मारी नहीं, और डुबकी मारने के बाद परमात्मा ने आपके हृदय की पेटिका में क्या क्या पुड़िया बांध के रखा है वो कभी देखा भी नहीं। और भिखारी बन के मर गया, मर गया, मर गया। क्यों मर गया? तुम तो करोड़पति नहीं, ब्रह्मा का बाप है। कभी डुबकी तो मार। परमात्मा मिलेगा तो दिल में मिलेगा, हृदय मंदिर में मिलेगा। तुम पत्थर में ढूंढता तो परमात्मा कहते मैं पत्थर थोड़ा ही हूँ। पानी में ढूंढता तो परमात्मा पानी में नहीं है। आप बहुत ऊंचे चले जाते हो तो परमात्मा बहुत ऊंचा में, हिमालय की शिखर पर नहीं है। परमात्मा कोई सीढ़ियों में नहीं है, परमात्मा कोई प्रदक्षिणा में नहीं है, परमात्मा दुनिया की बाहरी वित्तीय क्रिया में किसी में नहीं है। परमात्मा बूझ में है, बूझ में। कबीर समाना बूझ में जहाँ दूसरा ना है। तो एक बार मेरे से मिल, हृदय मंदिर में आ जा। हृदय मंदिर में आके डुबकी लगा तो मैं वहाँ बैठा हूँ, तुझे मिलूंगा। मैं 100 साल तक तुम्हारा रास्ता देखता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा अंश कभी मुझे मिलने के लिए हृदय में उतरेगा, हृदय में डुबकी मारेगा। मैं 100 वर्ष तक रास्ता देखता रहता हूँ, लेकिन 100 वर्ष तक कभी हृदय में डुबकी मारने का अवसर इसको मिलता नहीं, जानता भी नहीं ना। धर्मदास, अगर कोई ऐसा कारीगर मिल जाए जिसको लीकेज बंद करना आता हो, बर्तन में रेण कर देता हो, झाड़ कर देता हो, झाड़ आपकी हिंदी भाषा में झाड़, गुजराती में रेण, उस बर्तन के अंदर रेण कर दीजिए, फिर पानी डाले नहीं जाएगा। इसी तरह आपके हमारे इस बर्तन में दे के बर्तन में रेण करने वाला कोई कारीगर मिल जाए, वो कारीगर आपकी ज़िंदगी में अद्भुतता प्रकट कर सकता है। वो कारीगर आपकी ज़िंदगी में इसी देह के अंदर में विदेह को प्राप्त करा सकता है, इसी नाशवान के अंदर में अविनाशी की झांकी करा सकता है, और इसी शरीर के अंदर में आपको दिगंत की सारी शक्तियाँ, विभूतियाँ, आनंद, परमानंदम, ये सब इसी के अंदर भरा पड़ा है। लेकिन हमारे लीकेज के कारण से हमारी मौत है। दूसरी भूल क्या है? श्वास लेते हम, श्वास अंदर जाता है, वापस निकल जाता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि हम इस श्वास के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हवा अंदर जा रही है श्वास के साथ, तो वो हमारे गर्दन से वापस लौट गया श्वास, कि हमारी छाती से वापस लौट गया, कि हमारी नाभि से लौट गया, कि पेड़ों से, पता ही नहीं। श्वास के ऊपर आपका हमारा जीवन टिका हुआ है। श्वास की डोरी पे लटक रहे हैं हम। कब छूट जाए वो डोरी, कब श्वास निकल जाए, कब मामला गड़बड़ हो जाए, कब ये पानी का बुलबुला फूट जाए और कब राम राम हो जाए, कब ये कच्चा धागा टूट जाए और कब मामला गड़बड़ हो जाए, कोई निश्चित नहीं। श्वास का भरोसा नहीं। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। श्वास के 4 आयाम हैं। एक तो श्वासा बाहर होती है, वहाँ ठेका लिए है, बैठी है। दूसरी प्रक्रिया में अंदर जाती है, वहाँ जाके नाभि में ठेका लेती है। चौथी टाइम में वापस बाहर निकलती है। श्वासा अंदर जाए, नाभि में थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद बाहर निकले, रेस्ट करे, फिर अंदर जाए। 4 ठेके में श्वासा है। उसमें कोई भरोसा नहीं इसका कब दगा दे दे। बाहर बैठी हुई श्वास अंदर जाए कि न जाए, न गई तो ही मौत। अंदर जाने के बाद में नाभि में बैठ के बाद बाहर ना आवे तो भी मौत। बाहर आने के बाद फिर अंदर न जाए तो भी मौत। कोई भरोसा नहीं। श्वासा का क्या भरोसा, श्वासा का क्या भरोसा,
रुक जाए कब कहाँ पर, कुछ काम कर ले ऐसा, कुछ काम कर ले ऐसा, अरे तेरा नाम हो जहाँ पर, श्वासा का क्या भरोसा। उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा करके बैठे में, उसका कोई भरोसा नहीं। श्वासा जाती है, जब अंदर में हमारे श्वासा जाती है खाली खाली, तो खाली जाती है तो उसमें माया बैठ जाती है डोली में कि चलो खाली खम इसका घर है ना, मैं अड्डा डालूंगी। श्वासा के साथ में माया अंदर चली जाती है, फिर माया बार बार अंदर जाने के बाद में थाने डाल लेती है आपके हमारे अंदर में। इस देह में माया के थाने ज़्यादा हैं। क्यों कि माया जो श्वास खाली जाए तो अंदर बैठ जाती है। कबीर साहब कहते धर्मदास, मुर्दी श्वास कोई लेता है जिस श्वास के अंदर कुछ नहीं होता, उसमें माया चली जाती है। जिंदा श्वास लेता वो नहीं मरेगा। जिंदा श्वास लेने वाले को कोई नहीं मार सकता, और मुर्दे श्वास वाले को तो काल कर्म माया वो सब मार सकते हैं। जिंदा श्वास क्या है? श्वास अंदर जा रहा है तो जाते में परमात्मा का नाम मिला दीजिए। आपके गुरु महाराज ने आपको जो नाम दिया है, दिव्यमान नाम, सारी जिंदगी की साधना का फल आप गुरु को जानते होंगे कि वो नाम जब देते तो सारी जिंदगी में की हुई साधना का रस निकाल के और आपके अंदर डाल देते हैं पावर में। उस गुरु की शक्ति के पावर से श्वास में प्राण शक्ति आती है। श्वास अंदर जाती है तो सोहम मिला दीजिए, राम मिला दीजिए, कृष्ण मिला दीजिए, आपकी कोई देवी हो कुलदेवी उसको मिला दीजिए। खाली श्वास मत जाने दीजिए। देवी का नाम है तो 2 भाग बनाओ, राम है तो उसके 2 भाग बनाओ। रा के साथ में श्वास अंदर जाए तो आप भावना कीजिए कि मेरे अंदर परमात्मा का चैतन्य जा रहा है, मैं खाली श्वास नहीं जा रही, मेरे श्वास में परमात्मा का चैतन्य जा रहा है। उसके साथ यात्रा कीजिए। श्वास आपके अंदर आए तो यात्रा कीजिए कि देखो श्वास मेरी छाती तक आई, पेट तक आई, नाभि तक आई, पेड़ों तक आई और आकर के टिक गई। फिर वहाँ से उसको उठाइए तो वापस यात्रा कीजिए। जाती श्वास के साथ यात्रा करो, आवती में यात्रा करो, साथ में परमात्मा का नाम मिला दो। और नाम मिलाने के बाद में जब बार बार श्वास चैतन्य भाव से जाएगी तो माया के थाने टूटेंगे। आग के पानी का तो मेल है ही नहीं। धधकती आग माया के ऊपर जब पानी गिरेगा, पानी गिरते ही सारी माया शांत हो जाएगी, माया के थाने टूट जाते हैं और परमात्मा का चैतन्य नाम आपके अंदर बार बार जाएगा, बार बार आएगा, देह में चेतनता आएगी। और चेतनता वाली श्वास जब आप साधना करेंगे तो वो श्वास आपकी काम ऊर्ध्व गति प्राप्त करती है। बाकी आपके हमारे मुर्दी श्वास कभी ऊर्ध्व गति प्राप्त नहीं कर पाते। एक तो जिंदा श्वास लीजिए, कभी मुर्दा श्वास मत लो। मुर्दा श्वास होगा, खाली जाएगा तो माया निश्चित अंदर जाएगी। और जिंदे श्वास में परमात्मा का नाम जो आपका इष्ट देव है, उस नाम के साथ श्वासा जाएगी तो श्वासा में चैतन्यता आएगी। वो चैतन्यता धीरे धीरे आपके देह में भरपूर भर जाएगी। उसके बाद में वो श्वासा आपकी इंद्रियों को भी काबू में करने की ताकत लाएगी। आपकी हमारी इंद्रियां काबू में नहीं है। भीष्म पितामह जब सोए थे बाणशैया पर, पांडव रात को मिलने गए कि दादा को प्यास लगे तो पानी पिला दें, दादा को पीड़ा हो तो कहीं लोशन लगा दें। रात को 12-1 बजे गए, उनको प्रदक्षिणा किया। प्रदक्षिणा करते करते युधिष्ठिर का हाथ लग गया उनके पैर में, जग गए। कौन है? दादा है तो हम आपके पोते हैं, आपको मिलने आए हैं। जब भी हम आते हैं तब आपके मुंह के ऊपर चंद्रमा की ज्योत क्यों होती है? जैसे पूनम का चंद्रमा उगा हो ऐसे आपके मुंह पे ज्योत क्यों? क्या बात है? 1000 बाण लगे हुए हैं, बाणों में से लोही भी झरझर झर रहा है, खून लहू झरता है और आपको तो कोई ऊब नहीं है, कोई तकलीफ नहीं मालूम देती और चंद्रमा की छटा आपके मुखमंडल पर। क्या बात है? जिसे पिता मैंने कहा, पांडवों, मैंने मेरी इंद्रियों को कभी भोग में डुबोया नहीं। कितनी बड़ी बात है। मैंने मेरी इंद्रियों को कभी भोग में डुबोया नहीं। मैं कभी इंद्रिय घाट पे बैठा ही रहा। आपका हमारा सबका जीवन इंद्रिय घाट के ऊपर ही बैठा हुआ है। इंद्रिय घाट पे बैठा हुआ जीव कभी भी चैतन्य घाट पर नहीं जा सकता। इंद्रिया है वो नाशवान है, चैतन्य अविनाशी है। अविनाशी का संग करेंगे तो अविनाशी तत्व उतरेगा और माया का संग करेंगे तो अंत में मौत आएगी। धर्मदास, 9 दरवाजे में मौत है और 10वें में मोक्ष है।
10वें में गुरु बैठा हुआ है, 10वें दरवाजे में गुरु बैठा हुआ है, आपका आह्वान करता है कि कभी कभी श्वासा को चढ़ाओ ऊपर, 9 दरवाजों के कीचड़ में से कभी कभी खींच लो प्राणों को मत बिगाड़ो। वहाँ खींचने के बाद में उसको ऊर्ध्व गति दो, गुरु के द्वारा दिए गए नाम के द्वारा। 5वीं 7वीं मंजिल में पानी चढ़ा तो मोटर लगाओ नीचे, मोटर लगा देंगे तो मोटर का पंप उस पानी को चढ़ाएगा। आपके हमारे श्वासा में, हमारे प्राणों में मोटर नहीं है, श्वासा जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। मोटर लगा देंगे तो मोटर पानी को 7 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल तक पहुंचाएगी। इसी तरह जैसी आपकी मोटर है वैसा आपके अंदर में भी पावर चलेगा। धर्मदास, मैं 10वें दरवाजे में बैठा हूँ, 9 दरवाजे में मौत है तो मौत में सदगुरु क्या करेंगे? 9 में मौत है और 10वें में मोक्ष है। 9 दरवाजे काल के हैं, 10वां गुरु का है। 10वें दरवाजे की ध्वनि, उस ध्वनि को थोड़ा सा भी आपने संप्रेक्ष होके सुन लिया, थोड़ी झनकार अंदर में उतर गई तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सबका सत्यानाश हो जाता है। कबीर साहब ने तो कहा, मैं सबको मर्द नहीं मानता। अपन कहते हैं ना, मर्द का बच्चा हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो मर्द नहीं मानता है सबको। मर्द तो वो होता है जो एक बार बोल गया सो फिर वो 3 काल में नहीं बदलता हो उसको। भूतकाल भी उसके बाप का, वर्तमान उसके बाप का, भविष्य उसके बाप का। मीरा माई बोलती, मैं तो सब स्त्रियां ही देख रही हूँ, मुझे कोई मर्द का बच्चा लगता है नहीं, एक कृष्ण मुझे मर्द लगता है। वृंदावन में बोली मीरा बाई। हे तरदासी महात्मा थे, उनसे सत्संग हुआ तो उन्होंने कह दिया किसी गुरु पे कि मर्द, उनका मर्द कुछ नहीं हुआ, मर्द तो एक कृष्ण है। बाकी हे तुलसीदास महाराज, सबकी सब स्त्रियां हैं, स्त्रियां। कोई किसी न किसी में काबू आया तो मर्द कैसा? मर्द के काबू में सब रहते हैं। श्वेत केतु नाम के बहुत बड़े महाराजा हुए अपने भारत में, छत्रवर्ती सम्राट थे, संतान नहीं हुई। राजा को संतान तो चाहिए ना राजगद्दी के लिए। गुरु नारद जी थे, कहा बाप जी संतान नहीं है, संतान होती तो मैं उसको राजगद्दी देके भजन करने आपके साथ चलता। नारद जी ने कहा भाई संतान तो कैसे हो सकता है, भाग्य के साथ है तो मिला हुआ, प्रारब्ध होता है उसके हिसाब से जीवन मिलता है। प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, ये कैसे होगा? कहने नहीं, आप तो समर्थ हो और विष्णु भगवान के परम मित्र हो, शेष नाग की सैया पे आपको बैठाते हो, पूछ क्या हो, मुझे दिलवा दो, निश्चित बात भजन करने चलूंगा। नारद जी ने पूछ लिया, भगवान ने कहा चलो भजन करता दे दो, कोई बात नहीं। श्वेत केतु ने पूछा, बाप जी क्या पूछा? कहा भाई भगवान ने कहा दे दो एक संतान, क्या चाहिए तुमको? तुमने रानी को पूछ लेते हैं। रानी को बुलाया, राजा ने कहा मुझे एक कुंवर चाहिए जो राजगद्दी पर बैठे। रानी कहा नहीं, मुझे लड़की चाहिए। कुंवर तो 5 वर्ष का होगा, जो तुम गद्दी में बैठाया करोगे, उसको बाहर घुमाओगे, जंगल दिखाओगे, तुम्हारा राज ये है, ये है। लड़की होगी तो मेरे साथ तो रहेगी जिंदगी भर, मुझे लड़की चाहिए। राजा ने कहा लड़की राजगद्दी पर नहीं बैठेगी, तो उसने कहा राजगद्दी कुएं में जाए, मुझे महल को प्रफुल्लित करना है, लड़की हमको चाहिए। अब जब होती गई तो नारद जी ने कहा भाई इसका झगड़े का अंत तो लाओ। राजा ने कहा चलो लड़की कहती तो लड़की चाहिए तो दे दो, कोई बात नहीं। अब रानी मानेगी नहीं, हटीली है। समय होने पर लड़की हुई। लड़की होने के बाद में तो महल के अंदर खुशियाँ खुशियाँ हो गई। दास दासियाँ स्नान करावे, झुलावे, उसको उठावे बैठावे, गाँव में भी आनंद हो गया। चलो राजकुमारी को देखने जाएंगे, देखने जाएंगे। साल भर की हुई, उसको कुछ छोटे मोटे कपड़े पहनाए तो बच्ची दोनों हाथों से फाड़ के कपड़े डाल दे, न बदन का रखे न तन का रखे, दोनों कपड़े फाड़ दे नीचे ऊंचे के। रानी फिर पहना दे, फिर फाड़ दे। इस तरह करते करते फाड़ते दौड़ते फाड़ते पहनाते करते करते लड़की 3-4 साल की हुई, दांत आ गए उसको। अब जब रानी उसको कपड़ा पहनाते तो दांत से फाड़ देगा, कपड़ा शरीर पे रखे ही नहीं। रानी ने कहा दासियों तुम कुछ ध्यान दो ना, तुम्हारे घर में बाल बच्चे होते तो उसको रखो, कपड़ा तो पहनाओ। तो दास दासियाँ भी ध्यान देती थी, एक फाड़े दूसरा पहनाओ, तीसरा पहनाओ, शाम तक 10 जोड़ी कपड़े पहनाओ, सबको फाड़ दे। 8-9 वर्ष की हो गई। गांव के अंदर में आवाज़ उठी,
राजकुमारी के दर्शन करने, राजकुमारी के दर्शन करने, उसको खिलाना है, झुलाना है। लोगों ने कहा खिलाना झुलाना का टाइम चला गया, तो 8-9 वर्ष की हो गई। अब तो जैसे कपड़ा पहना होगी दांत से पकड़ के फाड़ के फेंक दे, निर्वस्त्र हो जाए। रानी ने राजा को बुलाया, राजा गांव के सब लोग मिलना चाहते हैं राजकुमारी को, कि मिलें, खिलावे, गोदी में उठाएं, कुछ भेंट पूजा दें, लेकिन तो कपड़ा ही नहीं पहनती। कितनी ही मैंने कोशिशें की, कितने मैंने कारीगरों को बुला के समझाया, कितने दासियों को बदला, कोई कुछ नहीं कर पाई। क्या करें बोलो? राजा ने कहा भाई नहीं, और कुछ कोशिश करो थोड़ी। कहा मैंने सब कोशिश कर ली है राजन, 8-9 वर्ष की हुई तब तक। आज तुमको बता रही हूँ कपड़ा नहीं पहनती है। राजा ने अपना राजवेद को बुलाया, राजवेद जी ऐसी कोई दवा बनाओ जो लड़की को हलवा में खिला दे मैं, और खिलाने के बाद लड़की मर जाती, चर्चा हो जाएगी कि लड़की मर गई, राजकुमारी मर गई। ये दीनहीनता तो देखने को नहीं मिले, चारों तरफ गलत चर्चा हो रही है। मेरे राज्य की गलत चर्चा होती है, लड़की इस तरह कैसे जन्मी, कपड़ा नहीं पहनती है। पैदल ने कहा देखिए, और कोई होता तो मैं मार डालने की दवा देता, कन्या के लिए नहीं दूंगा। एक बालकी ने क्या गुनाह किया कि मैं उसको मारने के लिए आपको दवा बना के दे दूंगा, उसको खिला दीजिए। मैं तो लड़की को मारने की दवा तो नहीं बनाऊंगा, ना पड़ दे दी। राजा घबराए कि शू करूँ હવે? राजा बहार आવીને રાજગદ્દી में बैठा, वारे वारे चिंता में ने संतान ની चिंता में वारे वारे એને કોઈ न तो फैसलो करता आवड़े न कोई न्याय करता आवड़े। एम करता करता राजा दीनहीन थઈને बीमार पड़ी गया। राजा महल में गया, रानी एम करो एक रूम बनाओ अपना महल में, ए रूम कमरो ए 4 दिवारी वाળો, ઉપરથી ખુલ્લો, અને એક બારી રાખો। એ બારીથી ક્યારે ક્યારે મન થાય તો મારે રાજગદ્દીમાં જે સભા ભરાતી હોય સભા જોયા કરે, અને એને ટિફિન અંદર આપી દેવાનું, એ જમી લે, જમ્યા પછી ખાલી ટિફિન પછી બહાર કાઢી દે। એને કોઈ મળી શકે નહીં। 4-5 ફૂટ સુધી ઊંચી દિવાલ બનાવી અને બારી મૂકો, બારી મૂકી જોઈ લે કે રાજગદ્દીમાં શું થાય છે, રાજભવનમાં શું થાય છે, આવાજ શું છે। બાકી એ કોઈને મળી શકે નહીં, કોઈ એને મળી શકે નહીં, ભલે નિર્વસ્ત્ર રહે। રાણી એ રીતે વ્યવસ્થા કરી। સવારમાં 10-11 વાગે ટિફિન આપી દેવાનું, રાજકુમાર ટિફિન ખાઈ લે અને રાતવાળો ટિફિન આપી દે। કોઈની સાથે બોલચાલ નહીં। રાણીને બોલવાની વાત ના હોય, પણ એ રાજકુમારીને બોલવાની કોઈની સાથે ઈચ્છા જ નહીં। એમ કરતા કરતા દીકરી 25 વર્ષની થઈ, लड़की 25 साल की हो गई। एक बार अत्रि महामुनि उधर से निकलते थे, कहीं जाते रहोगे। महामुनि तो धर्म का प्रचार करने के लिए रात भर परमात्मा का भजन करते हैं। भजन के प्रभाव से उनका चैतन्य उतरता है, उस चैतन्य को बिखेरने के लिए वो फिर रमत करते हैं, घूमते हैं, और कोई काम से नहीं। मैंने रात भर परमात्मा को पिया है, मेरे अंदर में परमात्मा के जो परम शक्ति चैतन्य उतरा है, वो चैतन्य मेरे में क्यों रहे। मैं चलूंगा तो मेरे मन से निकला हुआ चैतन्य वो हवा को प्रवेश कराएगा, हवा में ज्ञान वेरा की लहरें छूटेगी, उसमें श्वास लेने वाले आदमी का भला होगा। हमारे महात्मा इसी तरह फटते थे। कबीर साहब ने 14 चक्कर लगाए भारत के, दिग्विजय 14 चक्कर लगाए कबीर साहब ने अपनी जमात के साथ। और इसी तरह से रात को परमात्मा की सारी शक्ति सपनों की धड़की अपने अंदर उतार ले गए। उतारने के बाद में सवेरा होते फिर वो चारों तरफ आज उस गांव में, उस गांव में सारे गांव को पवित्र करते करते सबके अंदर में सत्य का प्रचार, सबके अंदर में सत्य की शक्ति का प्रवेश और सत्य में सत्य की उद्गितता उठने लग जाए। संत महात्मा इसलिए एक जगह नहीं रहते, रात भर भजन करेंगे, भजन में अपनी जात को परमात्मा के साथ मिला देंगे। परमात्मा के साथ एक में होने के बाद परमात्मा करंट उसके अंदर उतरेगा। उस करंट को लेने के बाद में उनके रोम रोम से निकलने वाला करंट, वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सारा करंट ज्ञान वैराग शील संतोष दया धैर्य सब चारों तरफ बिखर जाएगा। और जहाँ वो रह के महात्मा भजन करता है उस आश्रम की तो क्या बात करना। वशिष्ठ महाराज बोलते थे दशरथ जी को, राजन तुमको मैंने नाम दान दिया। मैंने नाम दिया उसका मतलब खाली मुंह से फूंक नहीं मारी, मैंने जिंदगी में जो भजन किया है उस भजन के प्रताप की गोली मारी तुम्हारी छाती में। सच्चा गुरु अपने भजन का प्रभाव
सच्चा गुरु अपने आप उस चीज में उतर जाता है, अपनी शक्ति उसमें उतार देता है, तब जाके भजन कर सकता है ना। खाली कान में नहीं फूंक मार देते। मैंने तुम्हारी छाती में मेरे सारी जिंदगी भर के किए गए भजन की गोली मारी है, और तुम्हारी छाती में आर पार निकले मेरी गोली, प्रेम की गोली, तो फिर तुमको प्रेम के रूप में घायल हो जाना चाहिए। तुम रात को क्यों नहीं बैठते? तब आप जी दिन भर इतने काम रहते हैं, इतने फैसले करने पड़ते हैं, इतनी गुत्थियाँ आती हैं कि राज्यसभा में उन गुत्थियों को सुलझाते रात कब पड़ गई पता नहीं लगता। मैं कब आऊँ, थक जाता हूँ। क्या देखो, भजन करने मत बैठो, कोई बात नहीं। मैं रात को भजन करता हूँ, रात को भजन करता हूँ उस पेड़ का सहारा लेके, और तुम मेरे सामने बैठ जाए करो। मैं रात भर परमात्मा के साथ में मंथन करता हूँ, आत्मा मंथन। गगन मंडल की शैली में हमारी बात होती है। मैं गगन की भाषा जानता हूँ, परमात्मा की भाषा जानता हूँ। आप और हम सब मृत्युलोक की भाषा जानते हैं। आप आकाश की भाषा जानते हो? तो आकाश के धनी को क्या मिलोगे? संत महात्मा आकाश की भाषा भी जानते हैं, इसलिए आकाश की भाषा वाले से परमात्मा से मिल लेते हैं। और वो मृत्युलोक की भाषा भी जानते हैं। आकाश की भाषा की बात, आकाश की भाषा का सारा रहस्य लेके और मृत्युलोक की मनुष्य को बता देते हैं। ऐसा परमात्मा है। संत महात्मा को दोनों भाषा आती है, मृत्युलोक की भी आती है और आकाश मंडल की भी आती है। अनाहतनाद आकाश की भाषा है, अनाहतनाद परमात्मा की आवाज है, अनाहतनाद परमात्मा का स्फुरण है अंदर का। वो सारा जानते हैं, परमात्मा से मिल लेते हैं, वो सारा करंट लेके आते हैं। और सवेरे जब 4 बजे आँख खोलते हैं तो सामने कोई बैठा रहता है, उसके ऊपर उनका सारा फोकस पड़ता है चैतन्य का, जो रात भर पिया हो उसकी आँख में उतर जाता है। तुम ऐसा किया करो, रात को मेरे पास आया करो, भले बैठे बैठे नींद ले लेना, मैं नींद नहीं लेता। रात को तुम रात रहते, मैं तो दिन उठता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति होगी ना है। दुनिया जिसको रात गिनती होगी तो उसको दिन गिनते कि हमारा दिन उग गया। सावचेत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और गगन गमन शुरू कर देते हैं, यात्रा शुरू कर देते हैं गगन की। गगन के धरणी को मिल लेते हैं, गोदी में बैठ जाते हैं उसके। गगन के धरणी को प्लीज कर देते हैं, खुश कर देते हैं, वो ढूंढ जाता है उसके ऊपर। मैं ऐसा तत्व लेके आऊँगा रात को। सवेरे तुम 4 बजे आँख खोलो तो बैठे रहना सामने, मेरी आँख में से तेज जो निकलेगा, क्योंकि इतना परमात्मा को पी लेता हूँ मैं कि वे रोम रोम में समाता नहीं, वो बिखर जाता है चारों तरफ। ऋषि मुनि महात्मा जहाँ भजन करते हैं, उनके तुलसी में पावर, उनके पेड़ में पावर, दीवारों में वेद मंत्र की आवाज़ें आती है, दीवारों में पावर। महात्मा का सारा भजन चारों तरफ आच्छादित हो जाता है। बदे फैलाई जाए, दीवारों वेदना मंत्रों बोलवा मंडे भाई, ये वो चेतन बनी जाए आश्रम। आपने घनी बार जाइए ने कि महात्मा आश्रम में तो अपन लागे करे बाप जी तुम्हारा आश्रम आया तो हमने कौन से शांति 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 केम થઈ गई। राजा भरतरी जब गोरखनाथ जी के पास गया, चरणों में मस्तक नवाया, तो कहा बाप जी जैसे ग्लूकोज की 2 बोतल कोई चढ़ा दी, उससे मेरे पावर कैसे आ गया। कोई ग्लूकोज चढ़ा दिया हो, सेलन की 2-3 बोतल चढ़ा दिया हो और मुर्दा बैठ जाता है, ऐसे मेरे में क्या बोलूं किसने कोई चढ़ा दिया पावर, तो आपके चरणों में माथा झुकाते मेरे में पावर आ गया सारी शरीर में। और क्या जाना मेरे आत्मा को पंख लग गए, मेरी आत्मा उड़ू उड़ू कर रही। क्या बात है ये? बात सही है। गोरखनाथ जी के स्पर्श करते ही गोरखनाथ जी के अंदर रहा सारा करंट परमात्मा वाला इसके अंदर में उतरा राजा में, तो उसकी आत्मा उड़ू उड़ू क्यों नहीं करेगी? करेगी ना, उड़ू उड़ू करने लगी बाप जी। कौन जाने मेरा मन शांत क्यों पड़ गया, मेरी बुद्धि जो संसार में व्यभिचारणी बुद्धि थी वो सत्याचरणी क्यों हो गई, मेरी बुद्धि धर्माचरणी हो गई। क्या कारण है? गोरखनाथ जी ने कहा लड़के कोई बात नहीं है, मैं रात भर परमात्मा को पीता हूँ सुरता से। दुनिया वालों ने अपनी सुरता के टुकड़े कर दिए, परमात्मा ने सुरता सबको दिया। अगर हमको नहीं दिया होता तो हम बोलते अरे परमात्मा हम सुरता से आप तक पहुँचते, लेकिन आपने हमको सुरता दिया ही नहीं। परमात्मा ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको सुरता दिया, लेकिन हमने सुरता के टुकड़े किया। एक टुकड़ा मामी में, एक मासी में, एक बुआ में, एक भतीजी में, तेरे में, मेरे में, व्यसन में भी टुकड़ा। चारों तरफ उस सुरता के 4-4 के टुकड़े कर दिए। अब कोई गुरु का बाप बेचारा जोड़ना चाहे, सुरता को इकट्ठा करना चाहे तो गांठ भी नहीं लगे ना।
हमने सुरता के लाखों टुकड़े कर डाले। जहाँ जहाँ आपकी वृत्ति है, जिस जिसमें मोह है, जहाँ जहाँ आपकी ममता है, जहाँ जहाँ आपका लगाव है, वो सब में सुरता के टुकड़े जाते हैं, तब वो सब संबंध टिकता है। संत कितनी बार कहते हैं तुमको शिष्य तो बनाया, लेकिन है लड़के, हे शिष्य तुम्हारी सुरता को मैं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुमने दो दो अंगुल के टुकड़े किए, गांठ कहाँ लगाऊं? दुष्ट शिष्य होता है तो गुरु को तकलीफ पड़ती है। गुरु ने हाथ पकड़ लिया है, हाथ पकड़ने के बाद गुरु परमात्मा के धाम में ले जाने के लिए उसकी सुरता को अखंड बनाना चाहे, लेकिन अब तो टुकड़े इतने कर डाले आपने, उसके टुकड़ों को जोड़ने के लिए गांठ की जगह ही नहीं रही। आप जाते हैं कहीं, ऐसा आश्रम होता हो जहाँ महात्मा ने भजन किया होगा, निश्चित उस आसपास का भजन का प्रभाव आपको तुरंत पता लग जाएगा, तुरंत ही वहाँ करंट लगा है। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, विवेकानंद मेरे अंदर परमात्मा का करंट है, तेरी माँ ने 1.25 सेर सूंठ खाई तो मेरे हाथ पकड़ के देख ले, वो करंट का झटका नहीं लग गया तो मुझे रामकृष्ण परमहंस मत बोलना, मैं रात भर परमात्मा को पीता हूँ, परमात्मा करंट है मेरे अंदर। अगर तुमको भी परमात्मा को पीना है तो मेरा हाथ पकड़, वो करंट वाया वाया तेरे में आएगा, परमात्मा से मेरे में, मेरे में से तेरे में। विवेकानंद मैंने परमात्मा को पिया है, तुमको पिला सकता हूँ, ताकत है मेरे में, क्यों पिया है ना, मैंने परमात्मा को चखा है, तुमको भी चखा सकता हूँ। मैंने परमात्मा को खाया है, वो लड्डू जैसा मीठा, वो तुमको भी खिला सकता हूँ। जेने परमात्मा ने चाखे हुए तुमने चखावी दे ना, जेने खाधो हो परमात्मा ने पचायो तुमने पचावने सिखाड़ी दे। परमात्मा के साथ बात करने की कला मेरे को आती है, तुमको भी सिखा दूंगा। ये करने लगे कि आ गुरु बीजी बार नहीं મળે, જેણે પરમાત્મા ને પોતાનામાં પીધો હોય અને પરમાત્માનો કરંટ જેના રોમ રોમના અંદરમાં પ્રસ્ફુલિત થતો હોય, એવા મહાપુરુષને એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે બાપ ये कुछ नहीं, आपके चरण कमल की कृपा चाहिए। मतलब जो परमात्मा का करंट आप लेके घूम रहे हैं, बस उसी चरण में मेरा माथा झुका दूं और मेरा माथा लगते सारा करंट मेरे मुंह तक गया, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़के बच्चे तो हैं, जो रात को परमात्मा की भक्ति भजन में लीन रहता है ना, उसकी आंख में खुमारी रहती है, खुमारी। शराब का नशा पीने वाले खुमारी नहीं होती, वो तो खुमारी रात भर की है। परमात्मा का नशा जिसको चढ़ गया वो जिंदगी भर के लिए चढ़ गया, वो खुमारी उतरे नहीं, और ब्रह्मा का बाप उस खुमारी को उतार नहीं सकता। चढ़ गई सो चढ़ गई, वो खुमारी जिंदगी भर के लिए प्राप्त करना है तुमको। विवेकानंद तो मेरे से मिल, मैंने चखा है परमात्मा को, तुमको चखा दूंगा। मैं परमात्मा गोदी में बैठा हूँ, तुमको बैठा दूंगा। विश्वास થઈ ગયો વિવેકાનંદને कि આ ગુરુ મળશે ખરા। मर्द ना दिख रहा, जो मर्द जिसको कभी काम का छींटा नहीं लगा हो, जिसको कभी क्रोध नहीं आया हो, लोग के कीचड़ में कभी पड़ा नहीं हो, मोह की मदिरा नहीं पी दी हो, अहंकार के पत्थर से अपना सिर नहीं फोड़ा हो, किसी विकार के अंदर तो डोलता नहीं, डुलबुल नहीं हो जाता हो, वो मर्द का बच्चा होता है। आपको तो काम थप्पड़ मार दे नीचे गिर जाता हो, लोग के कीचड़ में पड़ गए तो लोग का कीचड़ चाटने लग जाते हो, क्रोध आ गया तो आंख में अग्नि नहीं समाती है, वो मर्द कैसा अग्नि पे कंट्रोल करे, लोग के कीचड़ में न पड़े, काम की उपाधि में कभी पछाड़ न खाए, मर्द वो होता है। लड़की 25 साल की हो गई, महामुनि निकले, मंत्री ने कहा श्वेत केतु महाराज अत्रि महामुनि जा रहे हैं कहीं, आपको तो बुलाऊं? तो बुलाओ। मंत्री दौड़ते दौड़ते गए, बाप जी कहाँ जा रहे हो? भाई मैं तो रमत में जा रहा हूँ, मेरे आश्रम से आया, दूसरे महात्मा के आश्रम में भंडारा, तो वहाँ जा रहा हूँ। बाप जी थोड़ा सा महल में आएंगे, हमारा राजा बड़ा दुखी है, मर जाएगा, क्या तकलीफ है? बाप जी तकलीफ जंगल में, यहाँ नहीं बताएंगे, आप महल में आइए। संत दयालु होते हैं, तुमड़ी हाथ में थी, साथ साथ मंत्री के साथ में आ गए। राजसभा भरी हुई थी जोरदार, और राजसभा रोज भरी जाती थी, और लड़की देखा करती थी कि आज ये फैसला हो रहा है, आज ये फैसला हो रहा है, आज ये फैसला हो रहा है। अत्रि बाप जी आए, अत्रि महामुनि, उसके कपाट को देखा लड़की ने, तो कपाट के ऊपर सूर्य चमकता था,
रात भर परमात्मा की भक्ति किया, करंट पिया तो करंट में तो पावर होता ही है, दीप्ति मुखमंडल के ऊपर में। राजा ने क्या बात है, क्यों दीनहीन बन गए? ऐसी चर्चा करते करते राजा ने सिंहासन में बैठने बोला, बोले सिंहासन नहीं बैठेंगे राजन, मैं तो घास पे बैठने वाला। नीचे बैठ गए। इतने में 16 श्रृंगार सजी हुई कोई स्त्री आई, आकर के महामुनि के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने कहा, मंत्री मेरी राजसभा में कोई स्त्री नहीं आती है, मनाही है। राजसभा में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, मनाही थी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं ना, चक्रवर्ती सम्राट, उनकी बड़ी मर्यादाएं होती हैं, स्त्रियां नहीं आती जाते। मेरे राजसभा में कभी स्त्री आ सकना है, इस स्त्री को तुमने रोका क्यों नहीं? तो कहा, बाप जी रोकता कैसे, मैं दरवाजे में आते कोई स्त्री तो देखा ही नहीं। ये तो एकदम से आकर के माज के चरणों में पड़ गई। राजा चिल्लाया खड़ा, कौन हो तुम? कहा, मैं आपकी लड़की हूँ। मेरी लड़की हो? कौन लड़की? कि वो लड़की जो कपड़ा नहीं पहनती रही, वो 4 दिनों में तुमने बंद कर दिया ना, वो लड़की मैं हूँ। तो आज तुमने 16 श्रृंगार जैसे शादी हुई हो, नववधु जैसे तुम 16 श्रृंगार करके आज कैसे आई? तो उसने कहा, पिताजी स्त्री होती हो, कोई स्त्री की शर्म नहीं करती। कभी आपके घर में शादी विवाह हो और जगह नहीं हो घर में, तो एक बाथरूम में 2-3 स्त्रियां नहा लेती है साथ साथ। स्त्री को स्त्री की शर्म नहीं होती। तो आपके तो चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, राजमहल में भी, राज्यसभा में भी, स्त्रियों से मैं क्या शर्म करती? इसलिए आज तो मैंने कोई शर्म नहीं किया। उसने कहा, स्त्रियां सब दिख रही है? स्त्रियां दिख रही है। कौन है मर्द तुम्हारे पिता, बताओ मेरे को। जो काम की ठोकर खा के गिर पड़ता है, क्रोध के मारे अपने में कंट्रोल नहीं कर सकता है, लोभ के मारे धरती की धूल चाटने लग जाता है, तो अहंकार की कीचड़ में जीवन का सत्यानाश करता है, मर्द है। मर्द का बच्चा तो वो है जिसको काम हला न सके, क्रोध जिसकी आंख में डोरी नहीं फल दे लाल, मोह जिसको झुका दे नहीं, अहंकार में आंख में लाली न आ जाए, एक जैसा रहे। सत्यम प्रियम सत्यम वदम सत्यम तिष्ठन्ति दीवता, जो सत्य में ही सत्य में लीन रहता हो, वो क्या डरेगा काम से? मर्द का बच्चा वो है। तुम्हारे बताओ में ऐसा कौन है जिसको काम ने नहीं कीचड़ में पछाड़ा हो? जो काम के कीचड़ में नहीं पड़ा हो, बताओ कौन है? जिसको लोभ ने नहीं गिराया हो, कौन है ऐसा? अहंकार में आंखें लाल नहीं कर दी हो, कौन है ऐसा? विकारों को अपने जीवन में उतारने वाले, विकारों की जूते खाने वाले, ये सब मर्द होते हैं। मैंने देखा कोई मर्द नहीं है, सब स्त्रियां हैं। तो मैंने कपड़ा नहीं पहना। मैंने देखा स्त्रियों से क्या लज्जा करूं, अब बेरा से शू लाज करवानी, એટલે मैं लुगड़ा नहीं पहरिया। आज मैं मर्द नो बच्चों एक जोड़ो, आज मैंने मर्द का बच्चा एक देखा जिसको काम छू नहीं सका, क्रोध जिसको कभी स्पर्श नहीं कर सका, लोभ की धूल जिसने नहीं चाटी, अहंकार की चटनी नहीं चाटी हो, माया का गुलाम नहीं बना हो। और माया का गुलाम तो क्या बंदगी करेगा? ऐसा मर्द का बच्चा मैंने आज देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बस मर्द के बच्चे के साथ जीवन बिता दूंगी। तो मैं आज 16 श्रृंगार करके आई हूँ। अब आपके राज में नहीं रहूंगी, चली जाऊँ इस मर्द के साथ में। यहाँ कोई मर्द है ही नहीं, वो तो के साथ रहूंगी। बताओ तुम्हारे राज्य में कौन मर्द है? राजा चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्या करूँ लड़की, क्या करूँ लड़की, कोई क्या करूँ की बात नहीं है, आप मेरे को समझ नहीं पाए। बस ये बाप जी को मैं मर्द समझती हूँ, मैं जा रही हूँ, चली गई। ये तो हुई कि नहीं हुई लड़की राजा के घर में, कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी, अपने थोड़ा अपनी छाती पे हाथ के विचार करें, अपने में मर्द है कोई? जिस मर्द की व्याख्या हमारे शास्त्रों में है, जिसने कभी काम का कीचड़ में अपने आप को नहीं फंसाया हो, लोभ की लिप्सा में चटनी नहीं चाटी हो, अहंकार में जिसकी आंखों में आग नहीं सड़गी हो, ऐसा कोई मर्द है? ये विकारों की जूते खाने वाला, विकारों के लाते खाने वाला मर्द होता है जी। अपने आप को अड़ी खम रखने वाला वो मर्द है जिसको भूतकाल भी नहीं हिला सका, वर्तमान नहीं हिला सका, भविष्य नहीं हिला पाएगा। तीनों काल के परे जाके परमात्मा गोदी में अंतरात्मा विशांतम दातम गंभीरतम हो जाएगा, वो मर्द है। बाकी तो देह में क्या है? कभी साहब ने फरमाया शरीर पानी का घोड़ा है। पानी का घोड़ा रह सकता है कभी? पानी का घोड़ा बनाओ, एक बीबा बनाओ उसके लिए, और पानी का घोड़ा उस बीबा को खींचो तो पानी तो गिर जाएगा ना। पानी का घोड़ा शरीर पानी से बना है ना, एक बूंद पानी से आपका हमारा देह बना हुआ पानी का घोड़ा है।
और इसमें पवन का सवार बना दिया। प्राण वो पवन है। अब आप कहीं पानी का घोड़ा बना के उसे पवन को बैठाइए, न तो पवन रहेगा न पानी का घोड़ा रहेगा, गिर जाएगा नीचे। लेकिन मालिक की कुदरत की कितनी मेहरबानी, कितना कारीगर गजब का कि पानी का घोड़ा बना दिया। वो आप हम हैं। पानी का घोड़ा पवन सवारवा, पवन सवार है उसके ऊपर। वो 100 वर्ष तक पानी का घोड़ा बना दिया, वो 100 वर्ष दौड़ता है। और पवन और प्राण उसमें बैठा दिया, वो 100 वर्ष तक वो भी दौड़ता है। ये प्राण और पानी भेगा नहीं रहते, पानी आकार नहीं लेता, पर मालिक की कला। पानी का घोड़ा पवन सवरवा, ढरकी पड़े जैसे ओस की बूंदा, के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, के ही समझाऊं। कबीर साहब मरण की बात किया। अरे मूर्ख प्राणी, पानी के घोड़े पे पवन को सवार करा के मैंने 100 वर्ष के लिए बना दिया, दौड़ रहा है, फिर भी तुम समझते हो ऐसे बना रहेगा, अंधा सब। के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, के ही समझाऊं। पानी का घोड़ा पवन सवरवा, ढरकी पड़े जैसे ओस की बूंदा, के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, के ही समझाऊं। एक दो होया उन्हें समझाऊं, एक दो अंधा हो तो समझाऊं। एक दो होया उन्हें समझाऊं, ये जगत भुलाना है पेट के धंधा, के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, के ही समझाऊं। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अंत में चला रे लंगोटी छोड़ बंदा, के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, मैं के ही समझाऊं। एक दो होया उन्हें समझाऊं, एक दो होया उन्हें समझाऊं, ये जगत भुलाना है पेट के धंधा, के ही समझाऊं ये सब जग अंधा, के ही समझाऊं। कबीर साहब ने फरमाया, उसमें से आपको हमको पकड़ने की 2-3 बातें। एक तो मुर्दा श्वास मत लीजिए, श्वास जब भी अंदर में जाए अपने इष्ट देव का नाम जोड़ के नाभि तक पहुंचाइए। आप यात्रा कीजिए, साथ में वापस निकलो तो यात्रा करके आइए कि मेरा परमात्मा की शक्ति यहाँ तक आई। दूसरा, कोई कारीगर मिल जाए तो अपने जीवन के अंदर जो छिद्र पड़ गए जीवन के घड़े में, उन सबकी झाड़ कराओ। झाड़ करने वाला कोई कारीगर मिले तो झाड़ कराओ, तो लीकेज ना होना चाहिए। विश्व पिता में इसीलिए मृत्यु को हाथ में पकड़े रहे कि वो कभी विकार में नहीं पड़े, कभी उन्होंने जगत के प्रपंच को पिया नहीं, माया की चटनी चाटी नहीं। पांडवों, मैंने कभी भी मेरी इंद्रियों को जगत के भोग में नहीं डुबोया। मैं पलाड़ी नहीं, मैं मारी इंद्रियों ने जगत में भोगों में नहीं पलाड़ी। मैं मारी आत्मा सावचेत रहे हो। मैं क्या ये गाफल में न रहे हो? गाफल गोता खाता है। सदगुरु कबीर साहब कुर्बानी के लिए कहते हैं कि जो जागृत जीव है वो कुर्बानी कर पाएगा, सुसुप्त क्या कुर्बानी कर पाएगा? भक्ति तो जागृत की है, सुसुप्त की भक्ति नहीं है। जागृत बनिए, और जागृत बनने के लिए सत्संग के सरोवर में अपने गुरु को मिलके सत्संग के निर्मल नीर में स्नान कीजिए, ज्ञान का साबुन से लगवाइए, और महाराज की वाणी के धोखे डंडे डाल के शुद्ध बुद्ध जीवन बन जाए सत्संग के द्वारा। फिर देखिए जिंदगी में क्या मजा आता है। फिर माया के विकारों को थूक देने का, भक्ति का
सबसे बड़ा उसूल ये है, जीव में भक्ति कब आई क्या पता लगे? थर्मामीटर है। जब आपको जगत कड़वा लगने लगे कि नहीं जगत सब कड़वा है, ये किसी के काम नहीं आया। जगत किसका नाम? जो किसी के काम नहीं आया, उसका नाम जगत। माया किसका नाम? जो किसी की हुई नहीं। आप कहते मैं इतना लाख का इतना करोड़ का मालिक, माया किसी की नहीं हुई, जगत किसी के काम नहीं आया। और काल हो कि जिसने किसी को नहीं छोड़ा, काल ने किसी को नहीं छोड़ा, माया किसी के काम नहीं आई, जगत किसी का नहीं हुआ। फिर भी अब हम सब करना चाहते हैं जगत मेरे बाप का। जगत माने सारा कुटुंब, सारा परिवार, सारा समाज, सारा समारोह, सारा समाज है मेरे बाप का। मैं एक उंगली उठाऊं तो सारा समाज मेरे पीछे दौड़ता है। मैं एक हुंकारा देता हूँ 10 लकड़ियाँ मेरे सामने आ जाती है। ये सब धोखे हैं जीवन के बर्बाद करने के। सत्यवादी होता है, सच्चा आदमी जो होता है वो परमात्मा की परख करता है, जिंदे श्वास लेता है और जीवन के लीकेज उनको बंद कर देने वाला कारीगर ढूंढता है इसी जिंदगी में। और कारीगर ढूंढ के अपने कारीगर के साथ में जीवन व्यतीत कर उसे करंट को प्राप्त करता है। विवेकानंद की भक्ति बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस का करंट काम कर रही है। उस करंट के बारे देश विदेश में सब जगह से वो बोलते गए, रामकृष्ण का करंट बोलता गया, जीवन धन्य बन गया। इस आयोजन किया कथा का नाम भूल गया भाई, फिर नाम महेश भाई। महेश भाई लिख लेना पड़ेगा ऐसा लगता है। महेश भाई ने जो आयोजन किया, आप हम सब को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में आप सबको कबीर साहब के ज्ञान में थोड़ा सा भीगने का मौका दिया। इस मौके के लिए परमात्मा इनको खूब खूब आशीर्वाद देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ और सारा भक्त समाज आपके प्रति खूब खूब आभारी है। गुरु महाराज दया करें, अपने आप को कबीर साहब के साथ जोड़े रखिए और कभी कभी याद आ जाए तो जीते श्वास लीजिए, इसी जिंदगी के अंदर अमर होने का तरीका सीख लीजिए। इन 2 शब्दों के साथ विराम। बोले सतगुरुदेव महाराज की।